हेलो दोस्तों, आप सभी को डीसी क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 10th इकोनॉमिक्स के पार्ट 4 हम लोग देखेंगे। पार्ट 3 तक देख लिए थे। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले समावेशी विकास के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मानव विकास रिपोर्ट क्या है, नरेगा क्या है और भारत के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण क्या है और उसके दूर करने के उपाय क्या है। कल के पार्ट 3 में कल तक हम लोग जो है लास्ट हम लोग देखे थे कहाँ तक, तो देख लिए थे वहाँ हम लोग पार्ट 3 में देखे थे आर्थिक विकास के माप के कुछ सूचकांक को देखे थे, है ना। सतत विकास क्या है, आर्थिक नियोजन क्या है, आंतरिक या आधारभूत संरचना क्या है। लेकिन आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सबसे पहले समावेशी विकास क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे मानव विकास रिपोर्ट क्या है, नरेगा क्या है और बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समावेशी विकास क्या है। तो समावेशी विकास की बात किया जाए तो समावेशी विकास वैसे विकास को कहा जाता है जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचता है और उस लाभ से समाज का कोई भी वर्ग अछूता नहीं होता है, उसे हम लोग समावेशी विकास कहते हैं। आइए फिर से एक बार हम लोग समझते हैं समावेशी विकास क्या है। तो समावेशी विकास वैसे विकास को कहते हैं जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचता है और उस लाभ से समाज का कोई भी वर्ग अछूता नहीं होता है, तो वैसे विकास को हम लोग समावेशी विकास कहते हैं। जैसे आपका सड़क, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ये सब क्या है, समावेशी विकास का एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम आप सबके लिए लिख भी दिए हैं वैसा विकास जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचता है और उस लाभ से समाज का कोई भी वर्ग अछूता नहीं होता है, तो उसे हम लोग समावेशी विकास कहते हैं। जैसे स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, सड़क, ये सब क्या है, समावेशी विकास का एग्जाम्पल है। दूसरा क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे मानव विकास रिपोर्ट क्या है। मानव विकास रिपोर्ट क्या है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो मानव विकास रिपोर्ट एक संस्था है जिसका नाम है यूएनडीपी। मानव विकास यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें देश के लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किसी भी देश के मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर मानव विकास रिपोर्ट का परिभाषा हमने लिख दिया है। यह यूएनडीपी के द्वारा देश में लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जारी किया जाता है, जिसमें देश के मानव विकास सूचकांक शामिल होते हैं जो 0 से 1 के बीच होता है ना। तो ये मानव विकास रिपोर्ट कहलाता है। आपको ध्यान देने योग्य ये है कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यूएनडीपी एक संस्था है ना। इसके द्वारा ही मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया जाता है किसी भी देश के। दूसरी विशेष बात है कि मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत देश के मानव विकास सूचकांक भी शामिल होते हैं जो 0 से क्या होता है, 1 के बीच होता है। चलिए आगे अगले प्रश्न हम लोग बात करेंगे नरेगा क्या है। तो नरेगा की बात करेंगे तो नरेगा जो है ग्रामीण यानी महात्मा गांधी, देखिए यहाँ पे लिख दिया हमने नरेगा क्या है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। नरेगा जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मजदूरों को एक वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार देने की प्रावधान बनाई गई है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नरेगा कहते हैं। ये नरेगा अधिनियम जो है सन 2005 ईस्वी में लागू किया गया था और इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मजदूरों को है ना साल भर में यानी एक वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार देने की प्रावधान दी गई है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे है प्रश्न आपके लिए बिहार आर्थिक पिछड़ेपन के कारण। तो आज बिहार का अर्थव्यवस्था जो है वो
इतना कमजोर क्यों है, या बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण की बात हम लोग करेंगे तो आर्थिक विकास के आर्थिक पिछड़ेपन का सबसे पहला कारण क्या है, बढ़ती जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि जो है वो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है। दूसरा बात करेंगे तो कृषि पर निर्भरता, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार के 80% है ना जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है, जो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या है, कारण है। तीसरी बात करेंगे तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कल कारखाने का अभाव। बिहार में कल कारखाने का क्या है, अभाव है, जो कि बिहार आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है। इसके साथ साथ और भी हम लोग बात करेंगे तो भ्रष्टाचार, है ना, भ्रष्टाचार है, जातिवाद है, परिवारवाद है, ये सब के सब बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है। तो इसी से रिलेटिव एक और क्वेश्चन करेंगे, अगर बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण न पूछ के यदि आप सबसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय क्या है, तो सबसे पहला कारण, है ना, सबसे पहला उपाय क्या है बिहार से आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने का, तो जनसंख्या पे आप नियंत्रण कीजिए, है ना, साक्षरता दर को वृद्धि करके, भ्रष्टाचार को खत्म करके, परिवारवाद को समाप्त कर, कल कारखाने की स्थापना कर, ये सारे चीज को अगर हम लोग करते हैं तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। तो ये रहा क्लास 10th इकोनॉमिक्स का पार्ट 4, जिसमें हम लोग बात किए समावेशी विकास क्या है, मानव विकास रिपोर्ट, नरेगा और बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण और दूर करने के उपाय, है ना। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर यानी कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास क्या हुआ, समाप्त हुआ। और अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे पहला लेसन का जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा उसको हम आप सबके लिए लेकर आएंगे। तो यदि आप सब हमारे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। यदि हमारा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो आप प्लीज ये काम आप सबको करना है। इसी तरह से हम आप सबके लिए जो है पार्ट बाय पार्ट करके इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ये चारों पेपर को हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए इतना ही, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।